यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है, हमें हर दिन, हमें हर पल यीशु बुलाता है। पाप के सागर में से, घृणा के गर्त में से, पाप के सागर में से, घृणा के गर्त में से, हमें उठाने, हमें बचाने यीशु बुलाता है। हमें उठाने, हमें बचाने यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है, हमें हर दिन, हमें हर पल यीशु बुलाता है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम सभी प्रभु को धन्यवाद दे उससे प्राप्त सभी वरदानों के लिए जो कृपादान प्रभु ने हम पर बरसाई है, जो अनुकंपा प्रभु ने हमें दिखाई है, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज हम सभी संत अल्बर्ट महान धर्माध्यक्ष और धर्माचार्य की स्मृति करते हैं, जिन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा ईश्वर के कार्य को करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। जब धर्म और विज्ञान के बीच में असमंजस्य स्थापित हो रहा था, जब दोनों के बीच में तुलना की जा रही थी, तो उन्होंने ईश्वरीय बातों से प्रेरित होकर इन दोनों में उन्होंने ईश्वर की योजना को पूर्ण किया। यह एक आचार्य के रूप में कैथोलिक कलीसिया में महान बनते हुए ईश्वरीय योजनाओं को औरों को बांटते गए। संत अल्बर्ट महान एक ऐसा नाम है जो कलीसिया में अक्सर लिया जाता है, जिसने अधिकाधिक आत्माओं के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए उन्हें सत्य की डगर पर चलने के लिए उन्हें प्रेरित किया। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम भी कई बार हमारे ज्ञान, हमारे विज्ञान एवं तकनीक से ईश्वर की परीक्षा ले लेते हैं, ईश्वर की तुलना उससे करते हैं, और कई बार हम यह सोचते हैं कि हमारा ज्ञान ही महान है। लेकिन जब हम विज्ञान और इन सब को देखते हैं, जिस प्रकार संत अल्बर्ट ने विज्ञान और ज्ञान को, ईश्वरीय बातों को जब तुलना करते हुए उन्होंने लोगों को सत्य की डगर पर चलना सिखाया, तो यह ज्ञान और यह विज्ञान सब उस ईश्वर के द्वारा स्थापित होते हुए सबको दिखा। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, ईश्वर ने हमें विवेक दिया है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम हमारी बुद्धि का सदुपयोग करें, हम हमारे ज्ञान का सदुपयोग करें, जिससे कि हम प्रभुमय बातों में आगे बढ़ते रहें। हम हमारी तमाम प्रार्थनाओं को, निवेदनों को इस पवित्र वेदी पर अर्पित करें, जिससे हम योग्य रीति से इसमें सब बलिदान को चढ़ा सकें।
भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी कृपा से धर्माध्यक्ष संत अल्बर्ट विज्ञान तथा धर्म के बीच असामंजस्य स्थापित कर महान बन गए। इस महान आचार्य की शिक्षा पर चलकर हम भी विज्ञान की प्रकृति द्वारा तुझे अधिकाधिक जाने और प्यार करें। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवा को खुले, जैसा भी रीति से प्रभु की वाणी सुना सके, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 1 से 6 और 14 से 22। पाठ का मूल वाक्य है, यदि कोई मेरे लिए द्वार खोल देगा तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूँगा। मैंने प्रभु को यह कहते सुना, सरदिस की कलीसिया के स्वर्गदूतों को यह लिखो, जो ईश्वर के सातों आत्माओं को और सातों तारों को धारण किए हुए हैं। उनका संदेश इस प्रकार है, मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ। लोग तुम्हें जीवित मानते हैं, किंतु तुम तो मर चुके हो। जागो, तुम में जो जीवन शेष है और मरने को है, उसमें प्राण डालो। मैंने तुम्हारे आचरण को अपने ईश्वर की दृष्टि में अपूर्ण पाया है। तुमने जो शिक्षा स्वीकार की और सुनी है, उसे याद रखो, उसका पालन करो और पश्चाताप करो। यदि तुम नहीं जागोगे तो मैं चोर की तरह आऊँगा और तुम्हें मालूम ही नहीं होगा कि मैं किस घड़ी तुम्हारे पास आ जाऊँगा। सरदेश में तुम्हारे यहाँ कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने अपने वस्त्रों को दूषित नहीं किया है। वे उजले वस्त्र पहनकर मेरे साथ टहलेंगे, क्योंकि वे इसके योग्य हैं। विजयी उसी प्रकार उजले वस्त्र पहन लेगा। मैं जीवन ग्रंथ में से उसका नाम नहीं मिटाऊंगा, बल्कि अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने उसे स्वीकार करूंगा। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या चाहता है। लौदीकिया की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिखो, आमीन, विश्वसनीय तथा सच्चे साक्षी, ईश्वर की सृष्टि के मूल स्रोत का संदेश इस प्रकार है, मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ। तुम ना तो ठंडे हो और ना गर्म। कितना अच्छा होता कि तुम ठंडे या गर्म होते, लेकिन तुम ना तो गर्म हो और ना ठंडे, बल्कि कुनकुने हो। इसलिए मैं तुमको अपने मुंह से उगल दूंगा। तुम यह कहते हो, मैं धनी हूँ, मैं समृद्ध बन गया, मुझे किसी बात की कमी नहीं। और तुम यह नहीं समझते कि तुम अभागे हो, दयनीय हो, दरिद्र, अंधे और नंगे हो। मेरी बात मान लो, मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद कर धनी हो जाओ। उजले वस्त्र खरीद कर पहन लो और अपने नंगेपन की लज्जा ढक लो। अंजन खरीद कर आँखों पर लगाओ, जिससे तुम देख सको। मैं जिन सबों को प्यार करता हूँ उन्हें डांटता और दंडित करता हूँ। इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोल देगा तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ।
मैं विजयी को उसी तरह अपने साथ अपने सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा, जिस तरह मैं विजयी होकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर विराजमान हूँ। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहती है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं विजय को अपने साथ सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा। मैं विजय को अपने साथ सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा। हे प्रभु, कौन तेरे शिविर में प्रवेश कर तेरे पवित्र पर्वत पर निवास कर पाएगा, जिसका आचरण निर्दोष है, जो सदा सत्य कार्य करता है, जो हृदय से सत्य बोलता और चुगली नहीं खाता। अनुवाक्य। मैं विजय को अपने साथ सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा। जो अपने भाई को नहीं ठगता और अपने पड़ोसी की निंदा नहीं करता, जो विधर्मियों को तुच्छ समझता और प्रभु भक्तों का आदर करता है। अनुवाक्य। मैं विजयी को अपने साथ सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा। जो उधार देकर ब्याज नहीं मांगता और निर्दोष के विरुद्ध घूस नहीं लेता, जो ऐसा आचरण करता है वह कभी भी विचलित नहीं होगा। अनुवाक्य। मैं विजयी को अपने साथ सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर ने हमको पहले प्यार किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु यरीको में प्रवेश कर आगे बढ़ रहे थे। जक्कैयुस नामक एक प्रमुख और धनी नाकेदार यह देखना चाहता था कि यीशु कौन है, परंतु वह छोटे कद का था, इसलिए वह भीड़ में उन्हें नहीं देख सका। वह आगे दौड़कर यीशु को देखने के लिए एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी रास्ते से आने वाले थे। जब यीशु उस जगह पहुंचे तो उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर जक्कैयुस से कहा, जक्कैयुस, जल्दी नीचे आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहाँ ठहरना है। उसने तुरंत उतरकर आनंद के साथ अपने यहाँ यीशु का स्वागत किया। इस पर सब लोग यह कहकर भुनभुनाने लगे, वह एक पापी के यहाँ ठहरने गए। जक्कैयुस ने दृढ़ता से प्रभु से कहा, प्रभु देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है उन्हें उसका चौगुना लौटा दूंगा। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि यह भी इब्राहिम का बेटा है। जो खो गया था, मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के दोनों ही पाठों में हम ईश्वरीय बातों को जब सुनते हैं तो हमें एक प्रकार का आश्वासन मिलता है कि ईश्वर हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए हमें क्षमा करते हुए वह सबको एक नज़रिए से देखता है। ईश्वर की दृष्टि में सब मूल्यवान है, ईश्वर की दृष्टि में सब मूल्य रखते हैं, सब एक अनोखा स्थान रखते हैं। प्रभु सब के साथ में एक जैसा व्यवहार करता है। प्रभु दीनतों को देखता है, प्रभु धनियों को देखता है, प्रभु अपमानित को देखता है, प्रभु रोगियों को देखता है, प्रभु घृणित को देखता है, प्रभु सबको देखता है। इसलिए वह प्रभु है, इसलिए वह ईश्वर है। उसकी दृष्टि में हर मनुष्य एक है,
क्यों? क्योंकि उसने उसकी रचना करी है। ईश्वर ने मनुष्य को बनाया और ईश्वर को मनुष्य अच्छा लगा। आज के सुसमाचार पाठ में हम सुनते हैं कि किस प्रकार जक्कैयुस नामक एक प्रमुख और धनी नाक्यदार प्रभु को देखना चाहता है। वह प्रयास करता है प्रभु को देखने का। वह छोटे कद का था और वह बहुत ही प्रमुख नाक्यदार के रूप में काफ़ी धनी था, लेकिन वह जब प्रभु के विषय में सुनता है, वह जब प्रभु के चमत्कारों को सुनता है, तो उसके अंदर एक जिज्ञासा होती है, उसके अंदर एक प्रभु से मिलने की इच्छा उत्पन्न होती है। और उस इच्छा को वह दबा के नहीं रखता है। वह क्या करता है? वह उसके लिए स्टेप्स लेता है, वह उसके लिए प्रभु से मिलने के लिए कदम बढ़ाता है। और वह जो कर सकता था वह वो करता है। वह पेड़ पर चढ़ता है और प्रभु को देखना चाहता है। कितनी उत्तम और सहज एक मनुष्य होने का जो दावा है वह यह जक्कैयुस प्रस्तुत करता है। जक्कैयुस एक मानवीय स्वभाव को दर्शाते हुए कि जब हम ईश्वर से मिलना चाहते हैं, कि जब हम ईश्वर के सानिध्य में रहना चाहते हैं, तो हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। हम अपने आप को वो सब करने पर मजबूर कर देते हैं जो हमारे प्रमुखता को, जो हमारे धनी के जो स्वभाव होते हैं उससे भी हम परे चले जाते हैं। और इस बात को आज यह एक मनुष्य जक्कैयुस दर्शाता है कि किस प्रकार वह स्टेप्स लेता है। वह प्रभु से मिलने के लिए पेड़ पर चढ़ता है। वह प्रभु को सिर्फ देखना चाहता है। क्यों? क्योंकि वह भीड़ के अंदर प्रभु को नहीं देख पाता है। वह छोटे कद का था और वह अपनी छोटी जो कद की जो समस्या थी वह उससे हिचकिचाता नहीं है, बल्कि वह और आगे बढ़ते हुए, एक कदम और सोचते हुए, वह ऊंचे पेड़ पर चढ़ के सिर्फ प्रभु को देखना चाहता है। कितनी उत्तम बात है। और यही बात जब प्रभु देखते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो धनी है और जो प्रमुख है और वह एक नाकेदार है। लोगों की नज़रों में नाकेदारों की इतनी इज्जत नहीं थी, लेकिन फिर भी वह नाकेदार प्रभु को देखना चाहता है। कितनी महत्व वाली बात है। और जब वह नाकेदार को प्रभु देखता है तो प्रभु शायद उसे नहीं पहचानते होंगे, लेकिन प्रभु उसकी इच्छा शक्ति को जानते हैं। प्रभु उसके भोलेपन को जो उसके अंदर छिपा हुआ है, प्रभु उसके उस लगन को जानते होंगे जिस लगन से वह प्रभु को देखना चाहता है। क्योंकि कहा जाता है कि प्रभु हर बातों का लेखा कर लेते थे। भीड़ की भीड़ जब प्रभु को छू रही थी तो कितने ही लोग प्रभु से टकराते होंगे। कपड़ा प्रभु का, दैट इज़ वेरी नॉर्मल बात कि कोई भी प्रभु का कपड़ा भी छू लेता होगा। कितने लोग टकराते होंगे। लेकिन जब कोई विश्वास के साथ में प्रभु का कपड़ा छूता है तो प्रभु के शरीर में से प्रभु की शक्ति निकलती है। विश्वास एक अहम भूमिका निभाता है। और यही बात हम कई बार प्रभु के जीवन में पाते हैं कि किस प्रकार प्रभु लोगों को उनके विश्वास के द्वारा चंगाई देते थे। और आज प्रभु उसी विश्वास को देखते हुए उस नाकेदार से कहते हैं कि आज मैं तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। और प्रभु जब उसके यहाँ जाते हैं तो वह पिघल जाता है। वह अपने आप को उस करुणामय ईश्वर को समर्पित करता है और वह उससे दया की याचना करता है। वह पश्चाताप करता है। यह बहुत ही प्रमुख बात है। जब हम अपने आप को प्रभु की ओर ले जाते हैं तो हम पश्चाताप करते हुए उस प्रभु को ग्रहण करते हैं। हम अपने दिल से उस प्रभु को स्वीकारते हैं। और यही बात जक्कैयुस आज हम सभी को दर्शाता है कि हमें किस प्रकार से जब हम पश्चाताप करते हुए अपने गुनाहों के लिए प्रभु से क्षमा मांगते हैं तो हमारा प्रभु हमें शांति प्रदान करता है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु हम खोए हुए लोगों को ही बुलाने के लिए आए। हम उस प्रभु को अपना सब कुछ समर्पित करें, क्योंकि प्रभु हमें अपना बेटा, अपनी बेटी मानते हैं। प्रभु हमें सबको एक नज़रिए से देखते हैं। लेकिन क्या हम पश्चाताप करते हुए उस प्रभु के पास में आते हैं? आइए हम प्रभु से क्षमा मांगते हुए प्रभु को अपना सर्वस्व समर्पित करते हुए इस पवित्र यूक्रिस्ट में भाग लें।
अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए है, ग्रहण करो हे प्रभु। दाखरस रोटी की भेंट चढ़ाते हैं, यीशु मसीह के संग हर्षित आते हैं। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग, ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु, जीवन अपना लाए है, ग्रहण करो हे प्रभु। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जो उपहार हम तेरे प्रताप के सम्मुख लाते हैं वे हमारे लिए तेरे प्रति अटूट भक्ति के प्रतीक बन जाएं और हम अनंत सुख का पुरस्कार प्राप्त करें। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम हैं। अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत हे है। प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर। जग का अगुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। हम हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और मैं परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। ईश्वर के साथ रहने में मेरा कल्याण है। मैं प्रभु ईश्वर पर भरोसा रखता हूँ। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हमें इस पवित्र संस्कार का वरदान मिला है। तेरे पुत्र ने हमें आज्ञा दी है कि हम उनकी स्मृति में इसे मनाया करें। यह हमारे हृदयों में तेरे प्रेम की वृद्धि करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले क्रिस्त की शांति में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। जाओ तुम जग में ईश का राज फैलाने, चिराग बन जाओ तुम जग में ईश का राज फैलाने, ईश का राज फैलाने, ईश का राज फैलाने। चिराग बन जाओ तुम जग में ईश का राज फैलाने। क्रिस्त की ज्योति जलती है तुझ में, भटके हुओं को राह दिखाने। क्रिस्त का प्रेम बहता है दिल में, तृषितों की प्यास बुझाने, तृषितों की प्यास बुझाने। चिराग बन जाओ तुम जग में